बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमृतसर से आ रही बड़ी अपडेट की, जहां पर पंचायत के सरपंच की और आम आदमी पार्टी नेता की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अब देवेंद्र बम्बीहा गैंग का हाथ सामने आया है। तो ऐसे में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां बम्बीहा गैंग का हाथ इस पूरे मर्डर में सामने आया है। आपको बता दें, गैंगस्टर डॉनी बल ने सोशल मीडिया पर लिखकर इसकी जिम्मेदारी ली है। सरपंच की हत्या कर दी जाती है। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता और बलटोहा पंचायत के सरपंच जरमल सिंह की हत्या के मामले में अपडेट आया। बम्बीहा गैंग ने खुद इस हत्याकांड के पीछे अपना हाथ बताया। गैंगस्टर डोनी बल ने इस वारदात को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें कहा गया कि उनके गैंग के मेंबर ने ही जरमल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि डोनी बल, प्रभु दासूवाल, अफरीदी टुट, मोहम्मद रंधावा, अमर ख्वा और पवन शकीन इसकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हैं। साथ पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि जरमल सिंह ने पुलिस को 35 लाख रुपए दिए थे। सरपंच हत्याकांड से जुड़ा हुआ सीसीटीवी भी सामने आया है और ऐसे में शादी समारोह के अंदर घुसकर आप सरपंच की हत्या की गई। और इस वीडियो के सामने आने के बाद में अमृतसर में सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है। लोग बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जरमल सिंह अपने एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान ये जो दोनों हमलावर थे वो वहां पर पहले से ही मौजूद थे। तो ऐसे में इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि कैसे जरमल सिंह की हत्या की गई है। तो देखिए, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आ रही है। जरमल सिंह की हत्या की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने जरमल सिंह के सिर में पिस्टल सटाकर उन्हें गोली कैसे मारी, उसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जरमल सिंह अपने एक रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों हमलावर धीरे धीरे सरपंच के पास आए और नजदीक पहुंचकर एक आगे आया और दूसरा उसके पीछे खड़ा हुआ। फिर दोनों ने अपने कपड़ों में छिपी पिस्टल निकाली। आगे वाला हमलावर टेबल पर बैठे खाना खा रहे सरपंच के पीछे से उनके सिर में गोली मार देता है और दूसरे ने कुछ ही दूरी से फायर किया। गोली लगते ही जरमल सिंह टेबल पर गिर पड़े। और से आपको खबर बताते हैं, जहां पर एक बस का हादसा हो गया है और ऐसे में बस खाई में जा गिरी है। तो बस के हादसे के शिकार होने के बाद में 12 यात्रियों ने अपना दम तोड़ दिया है। उनकी मौत की जानकारी मिली है। वहीं 12 से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में तुरंत इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस बीती रात जिस वक्त हादसा हुआ तब निजी ट्रैवल्स की स्लीपर बस जयपुर के लिए जा रही थी और ऐसे में रास्ते में टक्कर होती है, जिसके बाद खाई में जाकर ये बस जाती है। 2 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम और साथ साथ में एम्बुलेंसेस को भेजा जाता है। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें, बचाव अभियान चलाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को जालौर रेफर किया गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बस में सवार यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बांद्रा मुंबई से लगातार खबरों का सिलसिला की जा रही थी। तमाम शिकायतों के आने के बाद में, इनपुट्स मिलने के बाद में इस अभियान को चलाया गया। एक घर से बिजली चोरी का मामला सामने आया। चोरी की बिजली से जो डेयरी थी वो चलाई जा रही थी और ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ऐसे में जो सांसद हैं बर्क, उनकी तरफ से अभियान की शुरुआत की गई है ताकि जो बिजली चोरी है उस वारदातों पर लगाम लग सके और जो लोग रात के अंधेरे में बिजली को चुराते हैं उन पर लगाम लग सके। ऐसे मत घुसो, बस निकाल लो अपना जितना है उतना। आप देखते हैं बड़ी करंट तो नहीं है ना, चेक कर लेना। सुरक्षा को देखते हुए देखेंगे कि चेक कर लेना, करंट तो नहीं है इसमें। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिजली चोरी की किस तरीके से डेयरी को चलाने के लिए बिजली की चोरी की जा रही थी और अब एक्शन लिया गया है और कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो सांसद बर्क के मोहल्ले में बिजली की सघन चेकिंग की गई। डीएम और एसपी की अगुवाई में आधी रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक मिनी बिजली घर के रूप में एक लगभग 550 स्क्वायर मीटर का घर है। उसके 4th फ्लोर से सभी को कनेक्शन दिए गए थे। जैसे पड़ोस में 2 घरों का अभी हमने तुरंत पकड़ा था।
कि मीटर लगा रखे हैं लेकिन बिजली दूसरी तरह से आ रही है। आगे आपको दिखाएंगे कि मिठाई की दुकान पर अचानक नाश्ता करते करते बवाल कैसे मच गया। लेकिन उससे पहले 50 देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देख लीजिए स्टूडियो से। अमृतसर के एक रिजॉर्ट में आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह में वारदात को दिया गया अंजाम। जबरदस्त पथराव की ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। दरअसल बरहन कस्बे में एक मिठाई की दुकान पर दो पक्षों में मामूली बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए और फिर शुरू हुआ दोनों तरफ से जबरदस्त पथराव। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना पुराने थाना के पास मिठाई की दुकान पर कहासुनी से शुरू हुई। हाथापाई और फिर लाठी डंडे से मारपीट की गई, ईंट पत्थर भी फेंके गए। पथराव इतना भीषण था कि इलाके में दहशत फैल गई और आवाजाही बाधित हो गई। मौके पर चीख पुकार मच गई। पथराव के दौरान दुकान और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग जान बचाकर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस की डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पथराव करने वाले लोग फरार हो चुके थे। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब बात करते हैं सर्दी के प्रकोप की। उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर का प्रकोप झेल रहा है और मौसम विभाग की माने तो आगे भी इसी तरीके का हाल रहने वाला है। तो देखिए, उत्तर भारत के कई सारे राज्यों का जिक्र किया गया है एमडी के द्वारा कि यहाँ पर जो और भी ज्यादा ठंडक है वो बढ़ने वाली है, तापमान में गिरावट दर्ज की जाने वाली है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें, खास करके जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर माइनस में तापमान पहुंच गया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में 6 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, कश्मीर में बारिश के साथ में बर्फबारी की चेतावनी भी दे दी गई है। पूर्वी मध्य भारत के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया गया है। एक तरफ भीषण ठंड ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ शीतलहर की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसी से जुड़ी हुई जानकारी कि आने वाले समय में भी फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। देश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक अगले कई दिनों तक लोगों को शीतलहर और बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने जहां 6 जनवरी तक उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश के साथ हिमपात की आशंका जताई है, वहीं अगले 3 दिनों तक मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया गया है। तो देश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी के कोई आसार नहीं है। लेकिन गुजरात के लोगों के लिए वेदर डिपार्टमेंट ने राहत की खबर दी है। यहां पर अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। तेंदुए का रेस्क्यू कहां पर किया गया है और तमाम जो सिटी से जुड़ी हुई खबरें हैं आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। दिल्ली के राजौरी गार्डन में सड़क किनारे बने खुले नाले को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर भले ही घेर दिया है, लेकिन ये खुला नाला खुलेआम हादसों को निमंत्रण दे रहा है। बीती रात इसी नाले में एक कार गिर गई, जिसे बड़ी कोशिशों के बाद बाहर निकाला गया। कार में सवार 2 लोग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तलवारें बांटने के आरोप में फरार चल रहे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ताजा वीडियो में पिंकी चौधरी ने न सिर्फ अपनी गिरफ्तारी पर हुंकार भरी, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले बयानों पर भी टिप्पणी कर डाली। योगी जी कहते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम अगर अपने परिवारों को मजबूत कर रहे हैं, हमने किसी को मारने के काटने के लिए नहीं कहा है, हमने अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए कहा है। क्या हम अपने हिंदू परिवार अगर मजबूत करना चाहते हैं अपने आप को, वो भी गलती है। अगर वो गलती है तो हम करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। वायरल वीडियो में पिंकी चौधरी काफी आक्रामक नजर आया। उसने खुद को और अपने संगठन को गुरु गोविंद सिंह की फौज बताते हुए कहा कि प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर चाहे कितनी भी कार्रवाई करे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हंसते रहो हम पर, है ना, और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर, जो भी करे कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चों पर
आवश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद में लोगों को तलवारें बांटी थी। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था और तभी से मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी फरार है और लगातार वीडियो जारी कर शासन प्रशासन को चुनौती दे रहा है। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटी सी चिंगारी जीवन भर की कमाई के ऊपर भारी पड़ गई। लेकिन उससे पहले दुनिया की उथल पुथल से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें स्टूडियो से देखिए। ईरान में लगातार 9वें दिन जारी है प्रदर्शन। कई शहरों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत, प्रदर्शनों के बीच हालात तनावपूर्ण। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की आगजनी। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प से जुड़े असीज अड्डे को आग के हवाले किया। ईरान के इलाम शहर में ट्राश कर दिया। महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी की जनसभा थी और इसी दौरान अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला, जिसकी वजह से पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर दिया। और अब आगे आपको एक सावधान करने वाली खबर हम बताने वाले हैं। कैसे जो जीवन भर की कमाई होती है पल भर के अंदर खाक हो जाती है, ऐसी एक खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आई है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी सर्दियां बढ़ती हैं तो लोग अलाव जलाते हैं, लेकिन अलाव की एक चिंगारी कैसे रोजी रोटी पर भारी पड़ सकती है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। भीषण आग की ये तस्वीरें जो सब कुछ खाक करने पर आमादा हैं, इसकी विकराल लपटें आसमान छू रही हैं, जिससे पूरा इलाका आग से लाल हो गया। आग का ये मंजर जिसने भी देखा वो खौफ में आ गया। कौन चलता है? नहीं लगाएंगे। लेके आना तो ठीक है, लेके आना तो सरवाएंगे। दरअसल जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तब अखिलेश यादव ने संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता और मेरठ जिला पंचायत के सदस्य सम्राट मलिक से मुलाकात की थी, जिसमें अखिलेश की नजर सम्राट मलिक के कोट पर पड़ी तो कोट की तारीफ करने से अखिलेश नहीं चूके और ऐसा ही कोट सिलवाने की ख्वाहिश जता दी और घर पर अपने साथ टेलर को लाने का न्योता भी दे दिया। मेरे जिस कोट की तारीफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में की थी, मैंने उसी तरह के कोट को तैयार कराकर कल विद्यार्थी खादी भंडार के मालिक और उनके टेलर के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सैप्रम भेंट कर दिया है। अपने नेता के अरमान जानने के बाद सम्राट मलिक ने भी देर नहीं की और जिस टेलर से मेरठ के जिला पंचायत सदस्य ने कोट सिलवाई थी उसी टेलर को अखिलेश यादव से मिलवाने के लिए ले आए। सम्राट मलिक विद्यार्थी खादी भंडार के मालिक वैभव शर्मा और टेलर मास्टर को लेकर अखिलेश यादव के पास पहुंचे और उनका नाप लिया गया, जिसके बाद अखिलेश के लिए यह काला कोट तैयार कर एसपी चीफ को सौंपा गया। अखिलेश यादव ने पहनकर देखा और फिर कोट की तारीफ करते हुए सभी का आभार जताया। अखिलेश का ये कोट मेरिनो वूल से तैयार किया गया है, जो ऑस्ट्रेलियाई भेड़ के बालों से तैयार होता है। पीडीए पाठशाला और पीडीए पढ़ाई के बाद में अब एसपी ने पीडीए पंचांग भी जारी किया है। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरें केवल 2 मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। ये मुलाकात लखनऊ के लोक भवन में हुई। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सीएम योगी ने राज्यपाल को फूलों का गुलदस्ता और एक किताब भेंट की। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को नए साल की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा राज्य सरकार के कामकाज और आगामी योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री